गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 3 जून के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और एक रिक्वेस्ट है कि सारे व्यूअर से कि आप करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई है। उसमें कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान में कौन सा रहा? तो पेकिंग विश्वविद्यालय। कौन सा? पेकिंग विश्वविद्यालय रहा। और कौन सा देश जो है सबसे अधिक संस्थानों के साथ पहले स्थान पर रहा? तो 118 संस्थानों के साथ जापान सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बना। भारत के कौन कौन से संस्थान जो 100 के अंदर रहे इस रैंकिंग में? तो इसमें रहा भारतीय विज्ञान संस्थान 42। भारतीय विज्ञान संस्थान कितना रहा? 42 पे। और मैसूर स्थित JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ये 65वें स्थान पर रहा। कौन पे? 65वें स्थान पे। और IIT रोपड़ कौन स्थान पर रहा? 68वें स्थान पर रहा। और IIT इंदौर कौन स्थान पर रहा? ये 87वें स्थान पर रहा। फिर से भारत के वैसे संस्थान जो 100 के अंदर रहे उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा भारतीय विज्ञान संस्थान 42, मैसूर स्थित JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन 65वें स्थान पे, IIT रोपड़ 60वें स्थान पर, IIT इंदौर 87वें स्थान पे। हाल ही में US ने यूक्रेन को किस उन्नत मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम देने की घोषणा की है? तो हिमरस। और इसे कारण से रूस ने अमेरिका की तीखी आलोचना की है। और हिमरस का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। कौन? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। और इसकी खासियत क्या है? यह 80 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। यह ऑन और ऑफ रोड दोनों जगह तेजी से बढ़ने में सक्षम है। और यह कई सटीक निर्देशित मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। 2 जून को किस राज्य ने अपनी स्थापना का 8वां वर्षगांठ मनाया? कौन? 8वां वर्षगांठ मनाया। ये कौन है? तेलंगाना। और तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। कब? 2014 को। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के चंद्रशेखर राव। कौन? के चंद्रशेखर राव। विधान परिषद की सीटें कितनी है तेलंगाना की? 40 है। विधानसभा की सीट कितनी है? 119। राज्यसभा सीट कितनी है? 7। और लोकसभा सीट कितनी है? 17 है। और भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से 12 जिले कटकर बना था। अब 33 जिले हैं इसके। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है पूरे भारत में। राज्य में अभी 33 जिले हैं। और राज्य पक्षी कौन है? पाल पिट्टा है। और राजकीय पशु कौन सा है? ये जिनका है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? ये जम्मी चेट्टू। राजकीय वृक्ष है जम्मी चेट्टू है। और राजकीय फल कौन है? तागेंदू है। और तेलंगाना की राजकीय नदी कौन सी है? गोदावरी है। अभयारण्य कौन कौन से हैं तेलंगाना में? या राष्ट्रीय पार्क कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है अभयारण्य, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर है, और पखाल और कावला है, और किन्नर सानी वन्य अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की सहमति के पश्चात जातीय जनगणना करने का फैसला लिया है? यह है बिहार में। कौन? बिहार। जातीय जनगणना पहली बार कब शुरू हुई थी? 1931 में। जातीय जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1931 में हुई थी। और जातीय जनगणना जो होती है, भारत में जनगणना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत में जनगणना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जनगणना का प्रावधान 246 में है। 246 अनुच्छेद में है। किसमें? 246 अनुच्छेद में है। जातीय जनगणना कब शुरू हुई? 1931 ईस्वी में। और जनगणना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 246 में है।
भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, मेयो के टाइम में। और भारत में नियमित जनगणना कब हुई? भारत में नियमित जनगणना भारत में नियमित जनगणना कब हुई? 1881 ईस्वी में। किसके टाइम पे? तो रिपन के टाइम पे हुई थी। कब? रिपन के टाइम पे हुई। और भारत में पहली बार पशु जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में पहली बार पशु जनगणना की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई थी। और भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? आर्थिक जनगणना की शुरुआत कब हुई? आर्थिक जनगणना की शुरुआत हुई 1977 में। और भारत में वन जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? वन जनगणना की शुरुआत 1987 में हुई। और भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत कब हुई? कृषि जनगणना की शुरुआत ये 1970 में हुई थी। कब? 1970 में। हाल ही में किस राज्य ने खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? ये राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान। अब हम लोग राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? ये राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? ये राजस्थान में है। और राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? राजस्थान में सांभर झीलें हैं, डिडवाना झील है, सांभर डिडवाना झील है। और राजस्थान में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? ये है चंबल और लूनी। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? राजस्थान का हाई कोर्ट है जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में है। राजस्थान की थर्मोपल्ली किसको कही जाती है? राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी को कही जाती है। किसको कहा जाता है? हल्दी घाटी को कहा जाता है। और भारत में कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? भारत में कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? एक नियुक्त किया गया है राजेश गेरा को। किसको? राजेश गेरा को नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का 1976 में। और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। और यह शासन के विभिन्न पहलुओं में सरकार के लिए आईसीटी और संरचना सेवाएं प्रदान करने के लिए निकाय है। 2022 एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक। और किसको हराकर? जापान को हराकर जीता है। और इस मैच में वीरेंद्र लाकड़ा को क्या प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया? और दक्षिण कोरिया ने किसको? दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर 5वीं बार एशिया कप 2022 जीता है। एशिया कप 2022 किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर। और दक्षिण कोरिया ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा खिताब जीते हैं। भजन सपोरी का निधन हो गया। वे कौन थे? प्रख्यात संतूर वादक। और पंडित भजन सपोरी को संतूर का संत भी कहा जाता है। क्या कहता है? संतूर का संत। और भारतीय संस्कृति और संगीत में अहम योगदान देने के लिए उन्हें कई सम्मान दिया गया था। कौन कौन अवार्ड दिया गया उनको? पद्मश्री दिया गया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया, जम्मू कश्मीर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया उनको। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एस.एल. थामोसिन। और एसएसबी का स्थापना कब हुआ था? 1963 में। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ये बताइए अभी सीआरपीएफ के डीजी कौन है? सीआरपीएफ के डीजी कौन है? कुलदीप सिंह।
बीएसएफ के डीजी कौन है? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह है। कौन है? पंकज कुमार सिंह। सीआईएसएफ के डीजी कौन है? शिलवर्धन सिंह। शिलवर्धन सिंह। और आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में, कभी एयरफोर्स के चीफ कौन है, आर्मी चीफ कौन है और नेवल चीफ कौन है? एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? अल्ताफ हुसैन भट्ट को। 31 मई को रक्षा अलंकरण समारोह चरण 2 के दौरान एक कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र प्रदान किए गए और उन्होंने विशिष्ट सेवा के लिए 13 पदक, विशिष्ट सेवा पदक, 13 पदक, विशिष्ट सेवा पदक तथा 29 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। किसने? राष्ट्रपति ने। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया है? तो कनाडा। अब आप लोग बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। और 49 डिग्री पैरेलल लाइन किन देशों के बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। कौन सा? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।